इस समाचार में हमको बात करनी है इंडिया का जो मानसून का सीजन इस बार रहा है उसके बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ कमेंट्स दिए हैं उसके बारे में। एक तो ये जो कमेंट्स आईएमडी के द्वारा किए गए हैं ये सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में। दूसरा, इस डाटा को हो सकता है जीएस 3 में अगर कुछ मानसून से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए अगले साल के मेंस में आ जाए तो उसमें आप कोट कर सकते हैं, या फिर किसी इंटरव्यू में अगर कुछ पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आप इस डाटा को जो है कोट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस और जितने भी दूसरे आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा या फिर ये जो फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए काम के हो जाते हैं। देखते हैं तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये घोषणा करी है कि इस साल मॉनसून में सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है या जितनी बारिश को नॉर्मल माना जाता है, सामान्य माना जाता है, उससे 8% ज़्यादा बारिश हुई है। मतलब जितना भी पानी गिरना चाहिए था जितना अगर गिरता और उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं उससे 8% ज़्यादा बारिश पूरे भारतवर्ष ने, पूरे इंडियन आपका जो हमारा देश है उसने रिसीव की है। अच्छा, जब हम बात करते हैं मानसून के रेनफॉल की या फिर जब हम बोलते हैं कि मानसून की बारिश, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1 जून से लेकर 30 सितंबर के जो बीच के 4 महीने हैं, इस बीच में जितनी बारिश होती है इसी को मानसून का रेनफॉल मानती है। इस 1 जून के पहले की जो बारिश हो जाती है वो, या 30 सितंबर के बाद में जो बारिश होती है उसको मानसून रेनफॉल में काउंट नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, याद भी रखना है। जो भी आपका मानसून रेनफॉल का डाटा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आईएमडी कलेक्ट करती है वो 4 महीनों का होता है, और इन 4 मंथ्स की कहानी 1 जून से शुरू होकर आपका 30 सितंबर तक जाती है। इन 4 महीनों में जितना आपकी बारिश होती है उसी को मानसून का रेनफॉल माना जाता है, इसके पहले और इसके बाद को नहीं। अब आईएमडी वालों ने ये जो मानसून का पूरा डाटा कलेक्ट किया, इसका एनालिसिस किया, इसके बाद में इन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं। सबसे पहला कमेंट तो यह है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि हमारे देश में जो मानसून आता है उसको साउथ वेस्ट मानसून ही बोला जाता है टेक्निकली। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये इस साल एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए ज़्यादातर जो है अच्छा रहा है। इतनी बारिश हुई है कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखने को मिलेगा। दूसरा, हमारे जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जितने भी हमारे बांध हैं, जो वाटर स्टोर करने के लिए हमने अपने रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं वो सारे के सारे भर गए हैं। उनकी कैपेसिटी जितनी है मैक्सिमम उस कैपेसिटी तक वो पूरे के पूरे भर गए, पूरा हमारे रिजर्वायर्स को बूस्ट कर दिया। बट एट द सेम टाइम साउथ वेस्ट मानसून ने कई इलाकों में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, तबाही भी मचाई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी क्रिएट किया। खासतौर पर अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, पंजाब का इलाका हो गया, हिमाचल का इलाका हो गया, यहाँ पे काफ़ी बाढ़ आई है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो नॉर्थ के इलाके में काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मानसून के चलते हुआ है, काफ़ी नुकसान इसने नॉर्थ के इलाकों में किया। तो अभी तक हमने ये देखा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना ये है कि भारत में जितनी एवरेज बारिश होनी चाहिए या जितनी बारिश को एवरेज माना जाता है उससे 8% ज़्यादा बारिश हुई है। ये आईएमडी वालों ने कह दिया है कि जितनी बारिश को आप सामान्य या औसत मानोगे इस साल भारत में उससे 8% ज़्यादा पानी गिरा है। ये बात मगर पूरे ओवरऑल कंट्री के लिए ये सही है। अगर हम लोग पूरे भारत की बात करते हैं तो उसके लिए बात सही है। बट हम जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में एक जितना पानी गिरता है सारी जगहों पे। कुछ जगहों पे पानी ज़्यादा गिरता है, कुछ जगहों पे कम गिरता है, और कुछ जगहों पे सिर्फ नाम मात्र का गिरता है। तो अलग अलग रीजन में कहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, कितनी कम बारिश हुई है, उसका भी हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। आईएमडी वालों ने उसका भी एक डाटा जो है दिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका कहना यह है कि सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है उससे 27% ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये स्वाभाविक भी है। पंजाब और हिमाचल में जो इतना तबाही मचाई है मानसून ने, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर जो एक्सेसिव रेनफॉल है वही है। तो 27% ज़्यादा बारिश नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने के लिए इस साल मिली है, सामान्य तौर पर जितनी मिलना चाहिए उससे। मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 15% ज़्यादा पानी गिरा है। इसी तरह सदर्न पेनिनसुला में जितनी बारिश होनी चाहिए जिसको सामान्य माना जाता है उससे 10% के करीब पानी ज़्यादा गिरा है। तो इन तीनों इलाकों में हमको एक बात देखने को मिल रही है कि बारिश सरप्लस हुई है, जितनी रिक्वायर्ड है उस या जितने को सामान्य माना जाता है उससे ज़्यादा ही पानी यहाँ पे गिरा है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईस्ट की तरफ, पूरब में और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएं तो वहां पर जितना पानी गिरना चाहिए था सिर्फ उसका 80% के करीब जो है वाटर वहां पर गिरा है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर वहां पे 100 mm के आसपास में बारिश होनी चाहिए थी तो वहां पर सिर्फ 80 mm के करीब पानी गिरा है। मतलब यहाँ पर आपको डेफिसिट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं से यूपीएससी के लिए सिविल सर्विसेज का एक अच्छा खासा तगड़ा न्यूमेरिकल, एक तगड़ा एमसीक्यू तैयार होता है। वो आपको 4 स्टेटमेंट देके बोल देंगे कि आप ये स्टेटमेंट को कंसिडर करो। पहले स्टेटमेंट में ये लिख देंगे कि भाई आईएमडी वाले जो हैं वो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक की जो बारिश होती है इसी को मानसून का रेनफॉल मानते हैं। अपने यहाँ बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ये बात भी सही है। तीसरा, ये लिख देंगे कि इस साल जो साउथ वेस्ट मानसून की बारिश है वो एवरेज से ज्यादा है या एवरेज से 8% ज्यादा है। अगर खेलना चाहेंगे तो 8% की जगह आपका स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए 9%, 6%, 12% ऐसे करके इसके साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट वो ये दे देंगे कि चारों जो भारत के सारे क्षेत्रों में आपको सरप्लस बारिश देखने के लिए मिली है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपको सरप्लस बारिश नहीं देखने को मिली, यहाँ पर डेफिसिट देखने को मिला। या ये बोल देंगे कि इसमें से कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना देंगे कि इन दोनों क्षेत्रों में सरप्लस है, इन दोनों में डेफिसिट है, या फिर इन 3 क्षेत्रों में सरप्लस है, इसमें डेफिसिट है, इस तरीके से। और अब आपको फिर ये बताना होगा कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और सदर्न पेनिनसुला में बारिश सरप्लस हुई है,
जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा पानी गिरा है। ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में जितना पानी में डेफिसिट है, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसका सिर्फ 80% के करीब जो है पानी वहां पे गिरा है। और इस डाटा का इस्तेमाल कर कर यूपीएससी चाहे तो एक तगड़ा न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाकर तैयार कर सकती है, और इस बात का हमको ध्यान रखना है। अच्छा, हालांकि मानसून, जैसे कि मैंने कहा कि 30 सितंबर के बाद की जितनी भी बारिश होगी उसको आईएमडी वाले मानसून की रेनफॉल में नहीं गिनते, मगर फिर भी अक्टूबर के महीने में ऐसा तो है नहीं कि बारिश नहीं होती है, कई जगहों पे पानी गिरता है, क्योंकि जो मानसून का पूरा सिस्टम है, साउथ वेस्ट मानसून का सिस्टम, उसने पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किया। दूसरे शब्दों में आपकी जो विंड्स का डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं हुआ। अभी जो विंड्स हैं वो आपका अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जमीन की तरफ में आ रही है, मगर जब विंड का डायरेक्शन रिवर्स होगा तब जमीन से वो आपकी जो विंड है वो आपका इन वाटर बॉडीज की तरफ में बहना शुरू करेगी। तो फिलहाल वो होना शुरू पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो मानसून अभी पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हुआ है मानसून सिस्टम, और कई जगहों पे आने वाले दिनों में भी बारिश होगी। तो अक्टूबर के लिए फोरकास्ट आईएमडी वालों का यह है कि अबोव नॉर्मल बारिश होगी। जहां जहां पे भी अक्टूबर में पानी गिरेगा, सामान्य तौर पे जितना पानी अक्टूबर के महीने में मानसून गिराता है उससे ज्यादा ही बारिश आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में, अक्टूबर नवंबर के महीने में, आपका जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है वहां पर ला नीना का जो इफेक्ट है वो शुरू होने वाला है। ला नीना का इफेक्ट क्या है? ला नीना का इफेक्ट यह है कि सेंट्रल पैसिफिक इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में यह देखा जाता है कि जितना आपका एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, सरफेस का टेम्परेचर एवरेज जितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर उससे काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये जो कूलिंग होती है इसको बोला जाता है ला नीना। अल नीनो में ये होता है कि इस इलाके में सामान्य तौर पर आपका जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, आपका टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब आप ये बोलते हो कि अल नीनो का फेनोमेनन है। और जब अल नीनो का फेनोमेनन है इसका मतलब मानसून अच्छा नहीं आएगा। इसी का उल्टा जब होता है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलने लगता है, जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा, तो कूलिंग देखने को मिलने लगती है, तो उसको हम लोग ला नीना बोलते हैं। मैं आपको मैप पर दिखाता हूं तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, अब ये मैप पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। अब इस पैसिफिक ओशियन में अब इक्वेटर अगर हम लोग ड्रॉ करें, इक्वेटर यहाँ कहीं से जाता है, बस मैं एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इक्वेटर की लाइन यहाँ कहीं से जाती है। अब इस इक्वेटर के आसपास का जो ये एरिया है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। तो इस क्षेत्र में अब ये देखा जा रहा है, या फिर ये देखा जाएगा जब ला नीना का फेनोमेनन आना शुरू होगा, तब ये देखा जाएगा कि इस पूरे क्षेत्र में जो आपका एवरेज टेम्परेचर होता है, इस पूरे क्षेत्र में जो एवरेज टेम्परेचर आपका होता है वो जितना आपका एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता है उससे लो टेम्परेचर आपको इस रीजन में देखने के लिए मिलने लगेगा। ये इक्वेटर यहां से जा रहा है, इसके आसपास के क्षेत्र में ये फेनोमेनन कहलाता है ला नीना। और क्योंकि ये ला नीना का फेनोमेनन आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि होने वाला है, तो इसके चलते ये माना जा रहा है, अब ये जो ला नीना, तो क्योंकि अब ये ला नीना का फेनोमेनन डेवलप होने वाला है आपके सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में, तो उसके चलते होगा ये कि आपके जो विंटर्स हैं सामान्य तौर पर जितने ठंडे होते हैं उससे ज्यादा आपको ठंडक इस बार देखने को मिलेगी। जो विंटर्स हैं वो इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहने वाले हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंटर्स हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि ला नीना का फेनोमेनन होने वाला है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब अल नीनो आता है तब क्या होता है और जब ला नीनो आता है तब क्या होता है। अल नीनो का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा जो आपका सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है इसका जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, जितना भी इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में आपका मानसून जो है वो कमजोर होता है, वीक मानसून हमको देखने को मिलता है। और इसका उल्टा जब होगा कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर से आपकी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, इसको बोला जाता है ला नीना। और जब ला नीना आता है तब आपको ज्यादा कठोर विंटर या ज्यादा सर्द विंटर देखने को मिलते हैं, जो इस बार हमारे साथ में हमारे देश में होने वाला है, ये हमको याद रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा अपने लिए यहाँ से और काम का कुछ नहीं है, मगर ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद इसको अच्छे से रखना है। चलें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।